एक वक्त ऐसा आया कि जब लालू प्रसाद यादव ने सपना देखा और उसके बाद वे शुद्ध शाकाहारी हो गए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वो चूहों के अंदर मसाला, मिर्च, नमक डालते थे और उन चूहों को एकदम मजेदार तरीके से खाते थे। अपने दोस्तों को लालू प्रसाद यादव देखते थे तो कहते थे कि आओ चलो चूहों को पकड़ा जाए, मसाला भरा जाए, नमक लगाया जाए, मिर्ची डाला जाए और जैसे कोई चूहा है उसके अंदर सब कुछ डालकर उसको आग पर भूनकर बड़े मजेदार तरीके से वो लोग खाते थे। हमने जब बीबीसी का वो आर्टिकल पढ़ा, लालू प्रसाद यादव की इस कहानी का जिक्र था तो हम भी थोड़ा सोच विचार करने लगे। इसके बाद एक और बात आपको हम बताएंगे कि अपने ही यूपी, अपने ही बिहार में ऐसी कई सारी कम्युनिटी हैं जो आज की तारीख में भी जो चूहा है उस चूहा में मसाला डालकर, नमक डालकर खाते हैं लोग। उस कम्युनिटी, उस जाति के लोग खाते हैं। अब लालू प्रसाद यादव का किस्सा बड़ा मजेदार लगा तो हम आपके सामने उसको सुनाने के लिए आ गए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और लालू प्रसाद यादव के उस मजेदार कहानी को अब शुरू करते हैं। लालू प्रसाद यादव के बारे में बीबीसी ने अपने आर्टिकल में लिखा कि जब वो रेल मंत्री थे तब वो एक जगह बातचीत कर रहे थे। तब उन्होंने बताया कि जब हम लोग बचपन में थे, छोटे थे, तो उस वक्त पर चूहा जो खेतों वगैरह में घूमते हैं उन चूहों को पकड़ते थे, उनको जमीन पर पटक देते थे और उसके बाद चूहों को साफ करके उनके अंदर मसाला डालते थे, नमक डालते थे, मिर्ची डालते थे और चूहों को आग लगाकर भून देते थे। जैसे आग जल रहा है, ऊपर कोई चीज भूना जाता है, जैसे मक्का वगैरह जिसको हम लोग भूटा कहते हैं, उसी प्रकार से चूहों को भूनते थे और इसके बाद चूहा पार्टी होती थी। चूहों को हम लोग नमक के साथ बड़े चाव से खाते थे। वैसे हो सकता है कुछ लोगों के लिए बड़ा अजीब लगे, लेकिन आमतौर पर जो ग्रामीण परिवेश से जो लोग होंगे, जो लोग गांवों को अच्छे तरीके से जानते होंगे, समझते होंगे, उन्होंने शायद उस कम्युनिटी के, उस जाति के लोगों को भी देखा होगा जो आज की तारीख में भी ऐसा करते हैं और उस जाति के बारे में आगे हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद यादव की एक कहानी बड़ी मजेदार है। अब लालू प्रसाद यादव जब ये कहानी सुनाते हैं तब उस वक्त पर हंसी मजाक भी होता है, वहां पर कई प्रकार की और टिप्पणियां होती हैं। लालू प्रसाद यादव लेकिन इस चूहे की कहानी का जिक्र करते हैं और इसके बाद सब लोग वहां पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। एक और कहानी हमने लालू प्रसाद यादव के बारे में पढ़ी कि जब वो अभी मुख्यमंत्री नहीं थे, वेटनरी कॉलेज पटना में रहते थे, पढ़ते थे, तब उस वक्त पर क्या हुआ कि वहीं पर पास में एक मुसहरी टोली है। वो जो मुसहर लोगों का मोहल्ला था, वहां पर लालू प्रसाद यादव आते थे, जाते थे, कई सारे लोगों को पहचानते थे। जब वो मुख्यमंत्री बन गए तब उसके बाद एक जगह वो कहीं गए थे मीटिंग करने के लिए, रैली करने। छोटी छोटी उस वक्त पर जनसभाएं होती थी। जब लालू प्रसाद यादव वहां पर गए तब भीड़ में घूमते हुए अचानक उन्होंने एक औरत को बुलाया। वो कहते हैं कि अरे सुखमनी तुम। अब लालू प्रसाद यादव जिस औरत को पहचानते हैं वो औरत उसी मुसहर टोली की रहने वाली रहती है। लेकिन लालू प्रसाद यादव कई साल बाद जब वो सीएम बन गए, बड़े आदमी बन गए, उसके बाद भी उसको देखते हैं तो बुला लेते हैं नाम रखकर। और वाकई में लालू प्रसाद यादव को ये तमाम चीजें जो हैं वो एक अलग राजनेता बनाती हैं। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव 500 रुपया उस औरत को देते हैं। पूछते हैं उसकी बहन के बारे में कि वो कहाँ है। वो औरत बताती है कि बहन का शादी बगल के गांव में हुआ है और मेरा शादी इसी गांव में हुआ है। वो पूछते हैं कि सब कुछ ठीक है ना। वो महिला कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। ये कहानी सुनाने का मकसद यह था कि लालू प्रसाद यादव कैसे ग्राउंड से जुड़कर उन्होंने राजनीति किया, उनका राजनीति का स्टाइल क्या था, आप इसको समझ पाए। अब लालू प्रसाद यादव के चूहे वाली कहानी पर वापस चलते हैं। लालू प्रसाद यादव चूहों के शौकीन थे, वो चूहों को खाते थे। आपने इस बात को तो जान लिया। अब उस कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं जो आज की तारीख में भी कहीं ना कहीं आपको गांवों में दिख जाएंगे कि वो चूहा खाते हैं। कई सारे आपको आर्टिकल पढ़ने को मिल जाएगा जो अपने यूपी बिहार में मुसहर जाति के लोग हैं, जिनका टाइटल मांझी होता है। जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
उस जाति के लोगों का नाम ही मुसहर इसलिए पड़ा क्योंकि वो चूहों को मतलब कि मूस को पकड़ते थे, खाते थे। लालू यादव उस कहानी में एक और जिक्र करते हैं, कहते हैं कि हम चूहियों को नहीं पकड़ते थे क्योंकि अगर चूहिया होगी तो इस बात का डर होगा कि कहीं वो चूहिया गर्भवती ना हो, अगर गर्भवती होगी तो फिर बड़ा दिक्कत होगा, और दिक्कत तो अलग का बात है, लेकिन गर्भवती किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। आप लालू प्रसाद यादव के इस बात को समझेंगे, और गांवों में आज की तारीख में भी जो लोग ऐसा करते हैं, जिस कम्युनिटी के लोग ऐसा करते हैं, आप उनके पास जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो चूहा तो खाते थे, लेकिन इंसानियत जो थी वो वहां पर भी थी कि किसी चूहिया को नहीं पकड़ेंगे क्योंकि हो ना हो वो गर्भवती हो, और गर्भवती होगी तो फिर उसका जो बच्चा इस दुनिया में आना चाहिए, जो छोटा सा चूहा होगा, चूहिया होगी, वो इस दुनिया में नहीं आ पाएगी। बाकी लालू यादव की ये मजेदार कहानी हमने आपको सुनाई है कि जब वो चूहे को शौकीन थे, वो चूहा खाते थे बड़े मजेदार तरीके से। गाँव में कई सारे जगहों पर आप एक कहानी सुन लेंगे कि लोग खेतों में चूहा को पकड़ते थे, खाते थे। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इसी प्रकार की कहानी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं, किस मुद्दे पर हम वीडियो बनाएं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।